नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है कर्मा। तो कर्मा की साफ़ सफाई में अभी हम लगे हुए थे। अंदर का साफ़ सफाई हो गया है, बस बाहर में अभी आंगन झाड़ू उड़ू करना है, पूरी लिपाई छवाई करनी है। तो घर की साफ़ सफाई करके आज बाज़ार भी जाना है। आज कर्मा का बाज़ार है तो बाज़ार भी जाना है। बच्चे लोग चांदनी प्रीति उपवास कर रहे हैं, व्रत रखे हुए हैं, तो सभी के लिए सामान भी ख़रीदना है। और बच्चे मतलब रोहनी, रोशनी, चांदनी, ये सभी के लिए श्रृंगार भी ख़रीदना है। तो अभी बहुत काम है दोस्तों, इसलिए मैं सुबह से जल्दी लग गई हूँ। उठकर ही मैं काम पर लगी हुई हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है ना कि लाइट कट गया है। बारिश होने के बाद हमारे यहाँ लाइट नहीं रहता है, तो आज रात से ही लाइट नहीं है, इसलिए मैं अंदर का वीडियो आप लोगों को नहीं दिखाई। और अभी पता नहीं कब तक आएगा लाइट। तो अभी देखिए, ये बाहर का हम अभी झाड़ू कर रहे हैं। मेरे हेल्प कर रही है रोहनी। बोलती है कभी कभी कि मैं भी कर दूंगी काम, और ये कभी कभी कर देती है, कभी मन लगे तो कर देती है, कभी तो नहीं कर भी देती है। अभी ये लोगों को क्या पता है कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये कुर्सी है मेरा। ये कपड़ा है ना, वो सिलने वाला है, बस सिलाई करने वाले हैं। आधा सिल करके भी रखे हैं हम, तो उसको आधा कोई लेने आएंगे आज। तो आधा मैंने ही सिलाई की हूँ, उसको सिलाई करना था, पर आज मैं नहीं करूँगी। अब जो हो गया सो हो गया, अब बाद में ही कर दूँगी, क्योंकि मेरा काम भी है बहुत ज़्यादा। कपड़े भी धोने हैं, साफ़ सफाई करने हैं घर की, और पूरे घर की अभी साफ़ करनी है। तो अंदर का तो हो गया है, बस बाहर में ये आंगन को भी करना है और लिपाई छपाई भी करनी है, क्योंकि कर्मा में पूजा होगा रात में। तो घर में तो नहीं होगा, आज कल ही होगा। तो रात में गांव का एक अखाड़ा होता है, उसमें जाते हैं पूजा करने के लिए। तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। अगर जाऊंगी तो मुझे टाइम रहता है तो मैं जाती हूँ, और नहीं तो नहीं भी जाती हूँ मैं। कभी मैं नहीं गई हूँ, बस एक दो बार ही गई होंगी वहाँ जहाँ पूजा होता है, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है जाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरा चांदनी भी हेल्प कर रही है बर्तन धोने में। मैं साफ़ सफाई कर रही थी, वो बर्तन धो रही थी। तो यहाँ पर देखिए, मैं धोने के लिए इतने सारे कपड़े निकाली हूँ, तो इसको भी अभी धोना है। तो कपड़े तो रोज़ दिन धोने होते हैं, क्योंकि बच्चे का घर में तो कपड़ा होता ही है। तो उधर का आंगन को मैं झाड़ू कर दी हूँ, इधर का झाड़ू कर रही हूँ। अभी छान छप्पर सभी को मैं झाड़ी थी, तो इतने सारे कचड़े गिरे हुए हैं, क्योंकि बारिश हुआ था और हवा भी आ रहा था, तो उसकी वजह से पत्ते भी गिर गए थे छप्पर में। तो सभी को मैं झाड़ू करके, जितना दूर तक मेरा हाथ गया उतना दूर का मैं साफ़ करती हूँ ऊपर, और जितना दूर नहीं गया वो तो बच ही गया है, लेकिन जितना दूर मेरा हाथ पहुँच गया उतना दूर का मैं साफ़ कर ली हूँ छान का। तो वही कचड़ा गिरे हुए हैं, उसको हम अभी साफ़ करके फेंक देंगे, उठा करके जमा कर लेंगे झाड़ू करके। उसके बाद अब पानी उन्हें भी भरना है। तो आज तो पानी का बहुत ही ज़रूरत है, और बारिश की वजह से लाइट भी नहीं आया, तो अभी पानी भी दिक्कत हो सकती है। लाइट नहीं आएगा तो हमारे यहाँ पानी भी मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए पानी भी भरना है। तो झटपट हम अपना काम निपटा लेते हैं, पानी भर लेंगे, कपड़े धोवेंगे, फिर जल्दी से नहा धो करके अपना चलेंगे बाज़ार। अब पता नहीं अभी हम नहा भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है और गाड़ी से जाना पड़ता है बाज़ार, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ता है। लेकिन बच्चे लोग तो नहाने के लिए मानेंगे नहीं, तो ये लोग को तो नहलाना ही पड़ेगा। तो अभी देखिए, अभी हम झाड़ू कर दिए हैं सब जगह, और इसके बाद इसको हम उठा करके फेंक देंगे। तो ऊपर से बहुत सारे कचड़े गिराए हुए थे, तो वो भी है, और बाहर का भी है। तो अंदर बाहर सब जगह का कचड़ा है, तो ढेर सारा जमा हो गया है कचड़ा। सभी को हम उठा करके फेंक देते हैं, और उसके बाद हम अभी कपड़ा बोत करके रख देंगे। कपड़े भी बहुत सारे हैं। तो देखिए, अभी हम कपड़े बोतेंगे, तो पहले ये झाड़ू को धो लेते हैं। झाड़ू और सूप है ना, उसको हम धो करके सुखाने के लिए रख देंगे छान में। और यहाँ पर देखिए, बर्तन एक बार बहुत सारे धो लिए हैं। 2 टब धुलाया है बर्तन, फिर भी यहाँ पर बर्तन दिखाई दे रहा है, क्योंकि बच्चे का घर में ना बर्तन और कपड़ा धोने के लिए कम ही नहीं रहता है कभी। तो इसको हम अभी समेट करके रख देंगे, क्योंकि धूप अभी अच्छी निकली हुई है। अभी नहीं धोएंगे तो मेरा कपड़ा भी सूख नहीं पाएगा। तो पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद ही ये बर्तन सब धुलाएगा। हो सके तो मेरा चांदनी भी धो सकती है, लेकिन कपड़े धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और नहीं इसको अभी धोएंगे तो कल तक ये गुमस जाएगा, इसमें से कुछ बदबू आने लगेंगे, इसलिए हम इसको धो करके ही निकाल देते हैं। तो इतने सारे कपड़े हैं, सभी को हम अभी बोत करके रख देंगे। उसके बाद बाकी का काम है वो भी मैं कर लूँगी, उसके बाद इसको हम धोएंगे। अभी रोहन भी बोल रहा था मुझे नहाना है, मुझे नहला दो, और
तेल लगा दो, तो उसे भी करना है। तो अभी देखिए इतने सारे बेडशीट वगैरह बैग सब इधर उधर हो रहा था, तो हम इसको सभी को आज धोने के लिए मैं निकाली हुई हूँ। और यहाँ पर रोशनी, रोहनी और रोहन के पापा का यहाँ पर नहीं है, मेरा है, रोशनी रोहनी का है, रोहन का है, और ये बैग है। तो सभी को हम अभी पोंछ देंगे सरफ में, उसके बाद छोड़ देंगे कुछ देरी के लिए और आगे का काम करेंगे। अभी चांदनी गई है गोबर खोजने के लिए, तो जब गोबर खोज के आती है तब तक हम इधर का कुछ काम कर देते हैं। और जैसे ही हम वो थे कपड़ा, वैसे ही आ जाता है यहाँ पर ये सर्फ, शैम्पू, साबुन वाले। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं सर्फ साबुन लेने के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक खड़े हुए हैं, हम लोग को इंतज़ार कर रहे हैं कि लेने आएंगे कह करके। और रोशनी पहले ही आ चुकी है, वो बोल रही थी कि मम्मी आ रही है, आप रुक जाइए। तो यहाँ पर देखिए सर्फ साबुन ये सब हम लेते हैं। तो यहाँ पर बोल रही थी रोशनी कि मेरे लिए ये मार्गो साबुन ले दो। तो हम बोले कि ठीक है, पसंद करो तुम कौन सा साबुन लेती है। तो अलग अलग का ही लोग का भी पसंद रहता है, कोई बोलता है डव साबुन ले दो, कोई कहता है मार्गो साबुन, कोई बोलता है लक्स साबुन। तो हम लक्स साबुन हमेशा ही लेते हैं। और यहाँ पर देखिए हम सर्फ साबुन लेकर के आ गए हैं, रोहन खेल रहा है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए हम धोने के लिए किए थे, उसको हम अभी धोने आ गए हैं। तो चांदनी गई हुई है इस टाइम गोबर खोजने के लिए, तो वो अभी तक नहीं आई हुई है। तो गोबर लेकर के आएगी तो अभी आंगन लिपना पड़ेगा, घर को भी लिपना पड़ेगा, तब तक हम धो लेते हैं ये कपड़े को। और लिपते छापते तो टाइम लग ही जाएगा, और जब लिपा छपा जाएगा उसके बाद हम चलेंगे बाज़ार। तो बाज़ार भी जाना ज़रूरी है क्योंकि करमा बाज़ार है। और यहाँ पर कपड़े देखिए, बच्चे लोग का कपड़ा है तो थोड़ा सा रीठ जाता है क्योंकि बच्चे खेलते हैं धूल में। तो धूल मिट्टी वाले कपड़े थोड़ा सा मेहनत तो लगता है, हाथ से रगड़ना पड़ता है। तो हाथ से रगड़ रगड़ के हम धो रहे थे। और ब्रश है धोने वाला, तो मैं ब्रश भी यूज करती हूँ और हाथ से भी, लेकिन ज़्यादातर हम हाथ से धोते हैं। और जो मोटा कपड़ा होता है जींस सब, उसमें हम ब्रश करते हैं, ब्रश से धोते हैं। तो यहाँ पर हम खंगारेंगे। अभी देखिए कितने सारे बर्तन भी हो गए हैं। अभी दोपहर में खाना भी खाने लगे हैं बच्चे लोग। दोपहर ना भी हो लेकिन बच्चे 2-3 बार खाते हैं। रोहनी रोशनी है ना, वो लोग अपने से खाना निकालना सक गई है, तो वो अपने से कभी कभी निकाल लेती है और खा लेती है। लेकिन बर्तन धोती तो है, लेकिन वो लोग का धोला और हम लोग का धोना में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, इसलिए हम लोग को नहीं धोने बोलते हैं। और धोती भी है तो साइड में रखने बोलते हैं, ताकि हम उसको और अच्छे से खंगार के धो करके रख देंगे। तो वो सब नहीं धोती है। तो अभी हम यहाँ पर देखिए कपड़े धो लिए हैं, उसके बाद इसको हम खंगार लिए हैं। तो इसको अभी हमको बाहर में सुखाने जाना पड़ेगा। और चांदनी, प्रीति ये लोग उपवास किए हैं, तो लोग को हम आज काम करने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन भी वो लोग कुछ कुछ कर देती है, हमारा मदद कर ही देती है। तो यहाँ पर देखिए हम अभी कपड़ा सुखाने के लिए आ गए हैं। तो यहाँ पर टांग देंगे सभी कपड़े को। और रोहन बोल रहा है कि हम भी घाटेंगे मम्मी। तो हम बोले तुम नहीं सकेगा बेटा। तो ये कपड़ा को गिरा दिया था, उसके बाद हम बोले कि जोर से बोले कि तुम जाओ उसको धो करके आना। तो वो चल गया अंदर, उनके पापा नहा रहे हैं अंदर, तो उन्हीं से धुला करके ले करके आता है। और उसके बाद उसको मतलब हम घाट देते हैं। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मौसी अभी तक तो हमको गोबर नहीं मिला है। तो हम बोले कि नहीं मिला क्योंकि अभी बहुत सारे घर घर लिपाई होगा, तो इसलिए नहीं मिलता है गोबर। तो हम बोले कि किसी का गड्ढा से लेके आना, जाओ कोई फेंके होंगे सुबह में, उसको लेकर आना। तो इस साइड वाला में एक गड्ढा है होटल के साइड में, तो वहीं से लेकर के आने जा रही है चांदनी और रोहन जाते हैं, लेकिन रोहन आधा रास्ता से लौट के आ जाता है। और यहाँ पर रोशनी चला रही है साइकिल, प्रीति खड़ी होकर के देख रही है इधर उधर। और रोहनी भी आ गई है, बोल रही है कि मम्मी आज बाज़ार जाएगी तो मेरे लिए ला देना लिपस्टिक, चूड़ी, बिंदिया और टिकली, क्या क्या अपना पसंद का बता रही थी इस टाइम में। तो हम बोल रहे थे ठीक है, जितना भी लेना है सब याद कर लो, हम सब खरीद के ला देंगे। लेकिन बच्चे लोग का तो जो दिखाई देता है वो लोग का नज़र में सभी खरीदने बोलते हैं, लेकिन उतना हम कहाँ कर पाते हैं। तो वो बोल रही है यहाँ पर चांदनी थोड़ा सा ही गोबर था मौसी, हम गड्ढा से लेकर के आते हैं। तो हाँ ठीक है, तुम गड्ढा से लेकर के आना बोले। फिर उसके बाद देखिए हम घर की साफ़ सफाई लिपाई छपाई होने के बाद हम चल जा रहे हैं बाज़ार। तो बाज़ार भी जाना ज़रूरी था, इसलिए हम लोग निकल पड़े हैं बाज़ार के लिए। तो रोशनी ज़िद्दी कर रही थी कि हम भी जाएंगे मम्मी, तो उसको भी ले आते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारा बाज़ार का नज़ारा, तो ये हमारा कर्मा बाज़ार, आप लोग भी देख लीजिए। चल तब छवा में ले लिए लेने।